नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का अंदरूनी घमासान खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटाया गया और मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी छीन ली गई। पशुपति पारस गुट ने सूरज भान को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने एक ट्वीट के जरिए पुरानी चिट्ठी जारी कर अपने चाचा पर पलटवार किया। चिराग पर चाचा का एक और बार। पहले संसदीय दल के नेता पद से हटाया, अगले दिन छीन ली अध्यक्ष की कुर्सी। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और सूरज भान सिंह को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बैठक में फैसला हुआ कि 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। संभव है कि 20 जून को पशुपति पारस लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेटर आया था, उस पर साइन कर दिया। जो कार्य समिति के बैठक उस बैठक के अध्यक्ष रहेंगे सूरज भानदा, उनको बनाया गया है। पशुपति पारस गुट दिल्ली में मिशन चिराग आउट को अंजाम देने के बाद आगे रणनीति में जुट गई है, जो पटना में बनाई जाएगी। प्लान है कि पटना में नेताओं कार्यकर्ताओं से पशुपति पारस मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद बैठक की तारीख तय होगी, जिसमें चिराग खेमे के नेताओं को भी समझाने की कोशिश होगी। दरअसल पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष तभी बन पाएंगे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर लगेगी। सूत्र बताते हैं कि पशुपति कुमार पारस ने अब तक 12 राज्यों के अध्यक्ष से संपर्क किया है और 6 राज्यों के पार्टी अध्यक्ष से समर्थन की उम्मीद भी है। चिराग जी से हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग चाचा के वार को बेअसर करने के लिए चिराग पासवान ने भी पलटवार तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं एलजेपी में टूट पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने इसे परिवार का इंटरनल मामला बताया है। साथ ही ये भी कहा कि एलजेपी के बिखराव में जेडीयू की कोई भूमिका नहीं। जनशक्ति पार्टी का इंटरनल मामला है, पारिवारिक विवाद था। पारिवारिक विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी तो पार्टी है, हम लोगों को कोई दखल अंदाजी नहीं है। आपसे मुलाकात हुई है सर? नहीं ना, परसों गए दिल्ली। हम लोग को बड़ी भूमिका थी। नहीं, कोई जेडीयू का भूमिका नहीं है। हजारी ने भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं था जेडीयू का। वहीं जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने बिहार में कांग्रेस में भी जल्द ही टूट का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का इंटरनल मामला है, पारिवारिक विवाद था। पारिवारिक विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी तो पार्टी है, हम लोगों को कोई दखल अंदाजी नहीं है। आपसे मुलाकात हुई है सर? नहीं ना, परसों गए दिल्ली। हम लोग को बड़ी भूमिका थी। नहीं, कोई जेडीयू का भूमिका नहीं है। हजारी ने भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं था जेडीयू का। हालांकि कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कांग्रेस में टूट की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कुछ नेता पार्टी में अपनी जगह कायम रखने के लिए इस तरह की बातें फैला देते हैं। ये सब काल्पनिक बातें हैं और काफी दिनों से इस तरह की चर्चा मीडिया में होती रहती है। एक्चुअली सरकार में एक मंत्री है, भवन निर्माण मंत्री, वो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो नीतीश कुमार जी के समक्ष अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए वो टाइम टू टाइम इस तरह के सगुफा मीडिया में छुड़वाते हैं कि हमारे इतने संपर्क में लोग हैं, बस इतने लोग आ रहे हैं। कांग्रेस से एक भी विधायक कहीं जाने वाले नहीं है।
हमारी पार्टी इंटैक्ट है और हम जानते हैं कि इस तरह की खबरों के पीछे क्या इंटेंशन है। तो कांग्रेस में टूट की आशंका के पीछे के मायने को समझते हैं। दरअसल लंबे समय से बिहार में सत्ता से कांग्रेस दूर रही है। जरूर नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में जब थी तब कुछ दिन तक सत्ता में रही, लेकिन 3 दशक से सत्ता में कांग्रेस नहीं है। सत्ता से दूर होने से कई विधायकों में असंतोष है, कांग्रेस के कई नेताओं में भी असंतोष है और कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ भी हाल ही में नाराजगी सामने आई, जगह जगह विरोध के सुर उठे और यही वजह है कि इस तरह की आशंका जताई जा रही है। बिहार में अनलॉक 2 का ऐलान हो गया है। अनलॉक 2 कल से लागू होगा और 22 जून तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई है। कोरोना का आंकड़ा अब तेजी से नीचे आ रहा है। बिहार के 18 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव मामलों की संख्या अब 100 से भी कम है। लिहाजा बिहार सरकार ने अनलॉक 2 का ऐलान कर दिया है। अनलॉक 2 कल से लागू हो जाएगा। जो 22 जून तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले 1 सप्ताह तक अर्थात दिनांक 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मॉनसून की पहली ही बारिश तैयारियों पर भारी पड़ती दिख रही है। नरकटियागंज के गौनाहा प्रखंड में कटहा नदी पर बना अप्रोच पथ बह गया तो नवादा में धनार्जय नदी पर बने पुल का अप्रोच पथ टूट गया और यही नहीं, कहीं अस्पतालों में जलजमाव हो गया तो कहीं रेल ट्रैक पर मछलियां तैरने लगीं। बिहार और बाढ़ का नाता कोई 1-2 दिन का नहीं है। हर साल बारिश होती है, लोग बाढ़ से बेहाल हो जाते हैं। इस साल भी मानसून की पहली बारिश ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं रेलवे ट्रैक पर मछलियों की चहलकदमी। कई जगहों पर तो बारिश का पानी अपने साथ अप्रोच पथ तक को बहा ले गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर सिराजनगर स्थित बभनौर सिराजनगर पथ का दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि धनार्जय नदी में अचानक जल वृद्धि होने के कारण जो अप्रोच पथ था वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके कारण लोगों की समस्या जो है अब शुरू हो गई है। बगहा में बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर है। नदी का पानी गनौली गांव में घुस चुका है। मजबूरन ग्रामीणों ने घर खाली करना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी उफान पर है। नवादा और बगहा से भी खराब हालात बेतिया में देखने को मिल रहे हैं। गौनाहा प्रखंड के मरजदी में कटहा नदी पर बने पुल का अप्रोच पथ पुल पानी की तेज धार में बह गया और आने जाने का रास्ता बंद हो गया। गौनाहा प्रखंड के शेरपुर गांव से इससे भी खौफनाक तस्वीर सामने आई। एसएसबी के जवान गांगुली नदी की तेज धार में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ऐसे हालात सिर्फ दूर दराज इलाकों तक ही सीमित नहीं है, शहरी इलाके भी पूरी तरह जलमग्न है। बेतिया के सभी रास्तों पर जल जमाव है और नगर निगम क्षेत्र के पश्चिमी करगहिया में सड़क पर नाव चलने लगी है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में पानी घुस चुका है। ग्राउंड फ्लोर तक चिकित्सा कक्ष से लेकर इमरजेंसी तक में पानी फैला हुआ है और मरीज से लेकर डॉक्टर तक परेशान है। यानी मानसून की पहली बारिश लोगों को डराने लगी है और तैयारियों की पोल खुलने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, बेतिया से प्रफुल्ल, बगहा से मुन्ना राज और मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। वहीं लखीसराय जिला मुख्यालय से किऊल स्टेशन और चानन प्रखंड के दर्जनों गांवों की बड़ी आबादी को जोड़ने वाली रेलवे पुल के नीचे किऊल नदी में करीब 500 मीटर एक अस्थायी बना अप्रोच पथ पानी के तेज बहाव में बह गया है। सड़क मार्ग की लंबी दूरी से बचने के लिए युवाओं ने श्रमदान से इस अप्रोच पथ का निर्माण किया था। अब अप्रोच पथ टूट जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने।
इस वक्त हम मौजूद हैं किऊल नदी स्थित अप्रोच पथ पर। आपको दिखाना चाहेंगे यह अप्रोच पथ था यहाँ पे, जो कि लखीसराय से चानन प्रखंड के एक बड़ी आबादी को जोड़ता था। लेकिन मानसून की पहली बारिश के बाद किऊल नदी में काफ़ी पानी आ चुका है और तेज़ धारा भी बह रहा, आप देख सकते हैं। और इसी धारा ने इस अप्रोच पथ को बहा के ले गया है, जिसके बाद से लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ पे हो रही है। वर्षा होने के कारण, बारिश होने के कारण पानी आ गई नदी में, जाने में बहुत सा कष्ट होता है। पुल पर से जाने में बहुत सा डर सा एक समाया हुआ रहता है, इसलिए मुझे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर घूर के चानन एरिया जाना पड़ता है। सरकार से यही गुजारिश है कि पुल बन जाए, मुझे जाने आने में सुविधा हो जाए। बहुत परेशानी हो रहा है इस नदी से, पानी पहला आया, पुल टूट गया, हम लोग 6-7 किलोमीटर किऊल से घूर करके जाते हैं। बहुत दिक्कत है, रात बिहार का उधर से बहुत दिक्कत है। ये शॉर्ट था भैया, हम लोग चल जाते हैं। काफ़ी परेशानी, बहुत परेशानी। अच्छा, डाइवर्सन जो बना था आम लोग ही बनाए थे? हाँ, आम लोग, और छोटी बड़ी वाहन भी हाँ इससे गुजरती थी। अच्छा, अभी काफ़ी परेशानी, पानी देख रहे हैं सर, काफ़ी परेशानी। एक बड़ी आबादी प्रभावित, बहुत बड़ी आबादी प्रभावित था। चानन बेल्ट के हम सब 20-25 गाँवों का हम लोग आम जान से करते थे, अभी बहुत सुविधा है। तो आपने सुना डाइवर्सन टूटने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और अपने अगर चानन प्रखंड इन लोगों को अगर जाना पड़ता है तो लंबी दूरी का सफ़र तय करना पड़ रहा है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। वहीं कैमूर में लगातार बारिश होने से दुर्गावती नदी सहित जिले के कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कहीं पुल का अप्रोच सड़क टूट जा रहा है तो कहीं डायवर्जन पानी में बह गया। रामगढ़ बक्सर जाने वाली सड़क पर अकोढ़ी पुल का डायवर्जन पानी में समा गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। दुर्गावती नदी पर बना पुल के एक पाया में दरार आने से बड़ी वाहनों पर रोक लगा दी गई। साल 2016 में पुल के पाया में दरार आई थी, जिसके बाद 8 करोड़ में फिर नए पुल बनाने का टेंडर हुआ, जो आधा अधूरा है। पुल के पास 70 लाख की लागत से डायवर्जन बनाया गया, जो हर साल पानी में बह जाता है, जिससे लोगों में नाराजगी है। कैमूर से बक्सर जाने वाला मुख्य मार्ग पर अकोढ़ी पुल के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हम लोग को परेशानी यही है कि यातायात जो आना जाना था वो बंद हो गया है, गाड़ी का भी काम बंद हो गया है, अब कोई गाड़ी चलेगी ही नहीं। 3 दिन से पानी, हाँ 3 दिन से पानी बरस रहा है। परेशानी ये है कि जो कोढ़ी और ओड़ियाडी के बीच में जो डाइवर्सन बना हुआ था, इस पे यातायात हमारा चालू था। अभी ये 2-3 दिन लगातार बारिश होने के चलते ये डाइवर्सन टूट गया, पानी इसके ऊपर से चल रहा है। अभी इससे जो है हमारा इधर वो इस पार से उस पार जाने के लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ज़्यादा खेती होती के बारे में हम लोग जाते थे आते थे, इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी। वहीं बेतिया में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत बदल दी है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सरकारी कार्यालय से लेकर अस्पताल तक जलमग्न हो गया है। बेतिया और मंडल के जिला मुख्यालय की जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की सूरत क्या है। वहीं बैंक की सीढ़ियों तक भी पानी पहुंच चुका है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी। सबसे बड़ी खबर यह कि बिहार में अब सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण, आयात, निर्यात और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है। 104 सेवा के लिए 250 एम्बुलेंस की खरीद पर भी मुहर लगी है। बेतिया के योगीपट्टी इलाके में डीजे पर भोजपुरी गाना बजाने पर बवाल हो गया। जमकर मारपीट हुई, इसमें कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बवाल और मारपीट की तस्वीरें देखिए। योगीपट्टी के महावीरपुर के पिपरा नौरंगिया में एक शादी समारोह में डीजे पर भोजपुरी गाना बज रहा था। गांव के कुछ लोगों ने गाना बंद करने को कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया और फिर दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले।